अच्छा जी, दुनिया में बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हो सकी हैं, अनसॉल्व्ड है। उनमें से एक दो मिस्ट्रीज़ जो हैं वो आईपीएल में भी एग्जिस्ट करती हैं, और वो ये है कि जो आरसीबी है, आरसीबी और किंग्स इलेवन पंजाब, खैर किंग्स इलेवन पंजाब की अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आरसीबी की कि ये आरसीबी आखिर क्यों क्यों आखिर जो है अब तक कोई टाइटल नहीं जीत सकी है। उसकी मैंने एनालिसिस किया है उसकी, जो है ना, थ्री डायमेंशनल उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आरसीबी बहुत ज़्यादा रिलाय करती है बड़े प्लेयर्स पर। अब आरसीबी का ज़्यादातर फोकस जो है वो होता है बड़े प्लेयर्स पर, जैसे फॉर एग्जांपल विराट कोहली है, और एबी डिविलियर्स थे, और क्रिस गेल जो थे, इन तीनों पे काफ़ी ज़्यादा रिलाय था। और आरसीबी जो है वो अपनी, आप समझते क्या, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादातर इन बड़े प्लेयर्स पर ही ज़्यादा उनका फोकस रहता है जितने भी सीजन्स हुए हैं। उससे होता क्या है कि जो पूरी टीम है वो रिलाय कर रही होती है सिर्फ 3 प्लेयर्स पर, 2 प्लेयर्स पर, या कभी कभार सिर्फ 1 प्लेयर पर। टीमें इस तरीके से नहीं चलती, टीमें इस तरीके से जीतती नहीं है जिस तरीके से आरसीबी की स्ट्रैटेजी है। और काफ़ी अरसे से, मतलब 16 साल हो गए, 16 साल में 3 बार, शायद 3 बार पहुँचे हैं, 2009 में, 2011 में और 2016 में फाइनल में पहुंचे, लेकिन फाइनल नहीं जीत सके। और इतने बड़े नाम, विराट कोहली और जैसे मैंने बताया डिविलियर्स, ये वो क्रिस गेल, इतने बड़े नाम हैं ये T20 फॉर्मेट के, लेकिन उसके बावजूद जो है ये आज तक टाइटल नहीं जीत सके। तो एक तो चीज़ उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि टू मच रिलाय और टू मच डिपेंडेंट ऑन बिग नेम्स और बिग प्लेयर्स। एक तो ये वजह थी इनकी, अब तक रही है ये। दूसरी चीज़ ये कि जितनी भी टीमें हैं चाहे जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीमें हैं, सीएसके और मुंबई इंडियंस, ये 2 टीमें ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इनकी क्या स्ट्रेटजी रही है कि ये प्लेयर्स डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम करते हैं। इनकी जो सक्सेस रेशो है उसमें फॉरेन प्लेयर्स से ज़्यादा लोकल प्लेयर्स या इंडियन प्लेयर्स जो हैं उन्होंने ज़्यादा चिप इन किया है, उन्होंने ज़्यादा जो है अपना इनपुट दिया है, जिसकी वजह से वो उनका सक्सेस रेशो काफ़ी ज़्यादा रहा है। जबकि आरसीबी ऐसा नहीं कर सकी। आरसीबी ने अपने 16 सालों में बहुत कोई प्रोमिनेंट नाम नहीं दिए इंडियन क्रिकेट को, जो लोकल प्लेयर्स हों और उनको ग्रूम करके ज़्यादा आगे पहुंचाया हो, क्योंकि एज आई सेड के बहुत ज़्यादा रिलाय कर आरसीबी करती आई है फॉरेन प्लेयर्स और या फिर बड़े नामों पे। अब होता क्या है कि बड़े नाम, जाहिर सी बात है कि वो मिडिल ऑर्डर में शायद कोई एक आध आ जाए, लेकिन जो है वो नीचे नहीं खेलना पसंद करते। विराट कोहली शुरू से ही शायद ओपन कर रहे हैं, या वन डाउन ज़्यादा वन डाउन आए होंगे। क्रिस गेल वो वन डाउन या जो है वो ओपनिंग ही करते रहेंगे। इसी तरीके से एबी डिविलियर्स भी ज़्यादातर 4th नंबर पे या वन डाउन ही वो रहते हैं। अच्छा, इन 3 प्लेयर्स पे जो है, अगर आपने इन 3 प्लेयर्स को काबू कर लिया और इनको कर्टेल करके रखा, आरसीबी गई। यही एग्जैक्टली यही होता आ रहा है 16 सालों में। और तीसरी चीज़, ये जो है स्ट्रेटेजिक अडेप्टेबिलिटी जिसे कहते हैं, कि आप जो है वो अपनी वीकनेसेस को देखते हैं और उस वीकनेसेस पर काम करते हैं और फिर उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, और फिर जो है वो उसका रिजल्ट लेकर आते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि उनको ये प्रॉब्लम जो है वो पता नहीं चल रहा होगा। ऑब्वियसली काफ़ी जो है ना वो प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, तो उन्हें यकीनन पता चल रहा होगा सारी चीज़ें, उन्होंने फाइंड आउट की होंगी। 16 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, उसमें फाइंड आउट की होगी उन्होंने। लेकिन असल चीज़ जो चीज़ है कि आप प्रॉब्लम को जब फाइंड आउट तो कर लेते हो, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम है कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं इन 16 सालों में। पूरी दुनिया को पता है कि आप जो है रिलाय कर रहे हो बहुत ज़्यादा बैटिंग पे। एबी डिविलियर्स, कोहली, क्रिस गेल, जो मैंने नाम बार बार ले रहा हूँ, ये सारे बड़े नाम हैं, लेकिन बैटिंग पे आप मुझे हार्डली शायद कोई 1-2 ही नाम बता सकेंगे जो आरसीबी ने एज अ बॉलर के तौर पे जो है वो लिया हो। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बड़ा नाम है जो इन्होंने रिटेन किया हो और उस पर काम किया हो और उससे जो है वो इन्होंने रिजल्ट लेने की कोशिश की हो। तो ये सबसे वीक पॉइंट था कि आपने अपर ऑर्डर पे तो काफ़ी ज़्यादा काम किया, लेकिन मिडिल ऑर्डर पे और फिर नीचे टेलेंडर पे काम इतना नहीं किया, जिसकी वजह से जो टीम कॉम्बिनेशन है वो इतना अप टू द मार्क नहीं रहा जो आपको मैचेस जिताए। 1 या 2 खिलाड़ियों पे आप अगर रिलाय करते हैं तो जो आपका ओपोनेंट है उसके लिए आसानी बड़ी हो जाती है, उसके लिए ऑप्शंस जो है ना बड़े कम हो जाते हैं। आप जब ऑप्शंस अपने लिमिटेड कर देते हैं तो फिर होता ये है कि जो अपोनेंट टीम है उनको आपको कर्टेल करने में आसानी होती है कि आप स्ट्रेटेजी बना, जो अपोनेंट टीम है वो स्ट्रेटेजी बनाती है 2-3 प्लेयर्स की। अगर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं तो उनको, जो अपोनेंट टीम है, उन्हें मुश्किल होती है कि वो अपने जो है काफ़ी ज़्यादा
अब वो अपने भी रिसोर्सेज यूज़ करेंगे और आपके रिसोर्सेज को कर्टेल करने में मुश्किल होती है। ये 3 चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि आरसीबी की जो हार की सबसे बड़ी वजह यही है कि 16 ईयर्स में अब तक वो जीत नहीं सकी है, कि आपका जो स्क्वाड है वो इम्बैलेंस रहा है आरसीबी का। दूसरी जो है वो इंडियन प्लेयर्स जो लोकल प्लेयर्स हैं उनकी डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा इन्होंने फोकस नहीं रखा इन 16 ईयर्स में, और जो स्ट्रेटेजिक अडेप्टेबिलिटी है उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाती ये आरसीबी, जिसकी वजह से हर साल जो है वो ये हारती है। और इस साल भी मुझे कोई इतना खास नहीं लग रहा। फाफ डुप्लेसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं उनको कैप्टन बना दिया है, तो अगर आप इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि एक ऐसा खिलाड़ी जो ऑलमोस्ट जो है वो आप ये कह रहे हैं कि फेडअप हो चुका है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है इंटरनेशनल एरिना से, इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसमें से, अब जो जो यंग प्लेयर हैं वो कैसे आइडियलाइज़ करेंगे अगर एक ऐसा ऐसा कैप्टन जो है वो जो कि जिसकी क्रिकेट ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है उसको आपने कैप्टन बना दिया है, तो वो मतलब कि इंस्पिरेशन कैसे आएगी यार। इस साल भी जो है वो आरसीबी का जीतना बहुत मुश्किल है। अगर जीत जाए तो बड़ी बात है, लेकिन जीतना बहुत मुश्किल है।